इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो इनहेरिटेंस आपको जावा में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी है आपका। ठीक है, तो इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला आपका इनहेरिटेंस क्या होता है। तो हमने क्या किया, इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच न्यू क्लास कॉल्ड डिराइव्ड क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास कॉल्ड बेस क्लास। तो हमारा क्या है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग नया क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। किससे क्रिएट होता है, वो एग्जिस्टिंग क्लास जो पहले से क्लास है उसके थ्रू, और जो पहले से क्लास अवेलेबल है उसको हम लोग बेस क्लास कहते हैं। दूसरा है द डिराइव्ड क्लास हैव all the features of the base class and the programmer can choose to add new features specific to the newly created derived class। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने जो ड्राइव्ड क्लास क्रिएट किया, ठीक है, जो हमारा ड्राइव्ड क्लास नया क्लास बना, उसमें जो भी फीचर्स है बेस क्लास का, उसके अलावा हम लोग नया फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं जो हमने नया डिराइव्ड क्लास क्रिएट किया है। और इस आइडिया को, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, मैमल इज ए एनिमल, डॉग इज ए एनिमल। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है IS-A। तो ये कहलाता है इज अ रिलेशनशिप। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमने लिखा मैमल इज ए एनिमल, डॉग इज ए मैमल, तो क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं ना, मतलब डॉग इज एनिमल, राइट। क्योंकि ये इसके लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है, तो हम लोग इसको हो जाएगा डॉग इज एनिमल। इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है कि ऐसा क्लास जिसमें एक क्लास का गुण दूसरे क्लास में जाता हो और उस नए क्लास में और ज़्यादा फीचर ऐड होते हैं, तो हम उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद आपका है, अब देखिए जो हमने लिखा उस चीज़ को क्या हुआ, हमने कहा मैमल, तो ऑल मैमल विल बी हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। हर एनिमल के पास, अगर हम एनिमल कहेंगे, इसको मैमल कहिए एनिमल, तो एनिमल के पास अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो एनिमल में तो डॉग भी आता है, कैट भी आता है। डॉग के पास तो एनिमल का फीचर्स हैं ही, उसके अलावा और अलग अलग कुछ और गुण हैं। उसी तरह कैट में, कैट तो एनिमल है ही, लेकिन उसके अलावा भी उसमें और ज़्यादा दूसरे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये आपका एक कहलाया इज अ रिलेशनशिप। अब फीचर्स कहिए या एडवांटेज कहिए इनहेरिटेंस का, तो फीचर्स क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब हम कोड को रीयूज कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी हमको ज़रूरत होगा हम यूज़ कर लेंगे। दूसरा, सेव टाइम एंड एफर्ट। तो ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोग्राम लिख लिए, सपोज कीजिए एडिशन ऑफ 2 नंबर, हमको उस प्रोग्राम को कहीं और फिर यूज़ करना है, तो हमको दोबारा लिखने की तो ज़रूरत नहीं आएगी। बस हमको क्या करना है, उसको कोड को ही रीयूज़ करेंगे। तो जब रीयूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम बच गया, एफर्ट बच गया। तो जब ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप कहिएगा कि नहीं, डेवलपमेंट ऑब्वियसली फास्ट होगा, क्योंकि कोड लिखने का टाइम बच गया, आप मेंटेन करने में इजी रहेगा, आप इजीली और ज़्यादा उसमें फीचर ऐड कर सकते हैं, तो इजी टू एक्सटेंड। उसके बाद कहा कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप एंड इट्स ट्रांजिटिव नेचर विच एंश्योर क्लोजनेस विथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप है उससे हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कि जब भी हमें ज़रूरत होगी किसी क्लास को, किसी फीचर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। उसके बाद सिंटेक्स, अगर हमको इनहेरिटेंस के थ्रू क्लास क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, तो हम लोग क्लास एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद होगा आपका ड्राइव्ड क्लास। सो ये ड्राइव्ड डैश जो क्लास है, आप
कोई भी क्लास नेम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोलन, फिर एक्सेस स्पेसिफायर देना है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो हम पढ़े थे, और फिर हमें बेस क्लास देना है। तो जैसे आप देंगे ड्राइव क्लास मतलब ये आपका नया क्लास, और बेस क्लास मतलब जो ऑलरेडी पहले बना हुआ है, इसको हम लोग, और इसमें जो प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिंटेक्स। अब और देखिए एग्जाम्पल में, तो हमने क्या किया, बेस क्लास पहले बनाना है। तो जब भी आपको इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखना होगा तो पहले आपको बेस क्लास बनाना है। तो हम मतलब एक पहला क्लास लिखना पड़ेगा, बेस क्लास कहिए या पेरेंट क्लास। तो हमने एक क्लास क्रिएट किया एनिमल। तो आपको पता है क्लास C++ में कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास एनिमल्स, इसके अंदर जो वेरिएबल डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन लिखना है वो लिख देंगे, और उसको सेमीकोलन क्लोज ब्रेस देकर सेमीकोलन मतलब टर्मिनेट द क्लास। उसके बाद फिर दूसरा क्लास आप बनाएंगे, क्योंकि हमको इस क्लास का गुण हमको इस क्लास में एक्सेस करना है। जब हमको ऐसे एक्सेस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्लास, एक नया क्लास नेम देंगे, ये आपका हो गया डिराइव्ड क्लास मतलब न्यू क्लास नेम, ठीक है। अब क्या होगा, कोलन देना है, और हमको लिखना है पब्लिक, क्योंकि इसको हमको फीचर्स को सारा एक्सेस करना है। तो हम लिखेंगे पब्लिक एनिमल। तो एनिमल के अंदर जो डेटा मेंबर फंक्शन होगा वो इस क्लास में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप अपना एक स्मॉल प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो आप यूजिंग इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अब देखिए एक्सेस कंट्रोल, हमने अभी देखा कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। हमने आपको बताया एक्सेस कंट्रोल में होता है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो क्या होगा, अ derived class can access all protected and public member of its base class। तो ये हमने बेस क्लास क्रिएट किया, डायग्राम से समझिए तब आपको पता चल जाएगा। ये हमने बेस क्लास क्रिएट किया। तो बेस क्लास में पहले क्या होगा, पब्लिक। पब्लिक का मतलब हो गया कि जो भी एरिया होगा पब्लिकली वो सब इनहेरिट इजीली हो जाएगा। तो ये आपका एक चाइल्ड क्लास है। तो पब्लिक के अंदर जो भी है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएगा। दूसरा होता है कीवर्ड प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है, कैन, ये भी आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो पब्लिक का और प्रोटेक्टेड का आप इजीली उस क्लास के में डेटा और मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका ये प्राइवेट हो जाएगा तो ये इनहेरिट नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसको इनहेरिट का दूसरा तरीका है, लेकिन फिलहाल जानिए कि आप इसको इनहेरिट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये हो गया एक्सेस कंट्रोल का यूज़, ठीक है। तो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं पब्लिक और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब देखिए कि ये जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है वो 3 डिफरेंट कैटेगरी में है, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस कैसे होगा, अगर आपका सेम क्लास है तो उसमें क्या होगा, आप पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट यूज़ कीजिए, सब में आप डेटा या मेंबर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो पब्लिक एक्सेस होगा, प्रोटेक्टेड होगा, प्राइवेट नहीं होगा। लेकिन यही अगर आउटसाइड द क्लास हो गया, मतलब एक अलग से हम क्लास कर लिए और हम चाहते हैं कि ड्राइव्ड क्लास और अदर क्लास का में डेटा या मेंबर इनहेरिट करने के लिए, तो जो पब्लिक होगा वही इनहेरिट होगा, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि उसी क्लास का प्रॉपर्टीज आप एक्सेस कर सकते हैं जो उसका पब्लिक हो या उसका रिलेटेड हो, तभी आप, नहीं तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सेस कंट्रोल के बारे में। अब देखिए हम लोग पढ़े अभी विजिबिलिटी मोड। तो हमने विजिबिलिटी मोड में आपको क्या कहा कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक 3, ठीक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, ठीक है। तो प्राइवेट जो होगा कभी वो इनहेरिट नहीं होगा, प्रोटेक्टेड वो कर सकते हैं चाइल्ड क्लास यूज़ करके, पब्लिक आपका एज ए प्राइवेट ऑफ चाइल्ड क्लास हो सकता है, प्रोटेक्टेड में वो भी इनहेरिट नहीं होगा प्राइवेट में। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या होगा, बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ चाइल्ड क्लास, उस चाइल्ड क्लास का वो प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा। ठीक, पब्लिक भी यूज़ करेंगे तो वो भी बिकम हो जाएगा क्या, प्रोटेक्टेड बन जाएगा उस चाइल्ड क्लास का।
अगर पब्लिक में है, प्राइवेट है तो प्राइवेट ऑब्वियसली इनहेरिट नहीं होगा। फिर उसी तरह ये प्रोटेक्टेड मेंबर उस क्लास का हो जाएगा। अब जब पब्लिक है और ये भी पब्लिक है तो मतलब ये पब्लिक मेंबर ही रहेगा, नहीं तो जनरली हमारा प्रोटेक्टेड और प्राइवेट रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि विजिबिलिटी मोड कैसे काम करता है। ये बहुत सिंपल वे में बताया गया है कि कहाँ पे हमारा प्रोटेक्टेड यूज होगा और कहाँ पे हमारा नहीं होगा। ये चीज़, यही आपका विजिबिलिटी मोड है। ठीक है, ऐसे देखिए जो अभी हम जो एग्जांपल बताएं तो क्या कहें आपको कि प्राइवेट का अंदर जो होगा, आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर कोशिश कीजिएगा इनहेरिट करने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो चाइल्ड क्लास उससे रिलेटेड है तो आप प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड के लिए। पब्लिक, प्राइवेट में ये पब्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी होगा। तो ये बेस क्लास है, ये आपका चाइल्ड क्लास है, तो आप इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन सब जगह आप देखिएगा तो प्राइवेट मेंबर है वो इनहेरिट नहीं हो रहा है आउटसाइड ऑफ द क्लास। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइवेट इनहेरिटेंस का ये हो गया आपका। प्राइवेट इनहेरिटेंस कैसे होगा, ये बेस क्लास हम बनाए, हमने क्या किया, प्राइवेट दे दिया। ठीक है, इसमें एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए प्राइवेट, इसमें एक फंक्शन दे दिया। फिर हमने प्रोटेक्टेड भी यूज़ किया, उसमें बी वेरिएबल डिक्लेयर किया और फंक्शन बी किया। फिर हमने पब्लिक यूज़ किया, उसमें सी किया और फंक्शन सी किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक नया क्लास बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे चाइल्ड, जिसमें हमको इस क्लास को इनहेरिट करना है। तो हमको इनहेरिट करना है प्राइवेटली। यहाँ पे देखिए हम प्राइवेट एक्सेस कर रहे हैं, तो प्राइवेट एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, फिर उसी तरह प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक तीनों डिफाइन कर दीजिए इसमें, तो वही एक्सेस होगा जो इसके प्रॉपर्टीज, इसका रिलेटिव प्राइवेट है वो होगा। फिर आपका हम अगला एक और क्लास बना रहे हैं चाइल्ड। अब इसमें देखिए प्राइवेट किए, यहाँ पे ये फंक्शन हो गया प्रोटेक्टेड मेंबर का, इनहेरिट होगा बेस क्लास से। ये होगा इनहेरिट होगा आपका मेंबर ऑफ इनहेरिट बेस क्लास से। तो ये पब्लिक का मेथड है, ये एक प्रोटेक्टेड है एक पब्लिक है। इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं और बना सकते हैं कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, हम आपको आप एक एग्जांपल बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग देखेंगे एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत सिंपल है, आपको बस जानना है कि इनहेरिटेंस में हम लोग कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे बेस क्लास। ठीक है, हमने बेस नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट आई जे। ठीक है, आपको पता है कि वेरिएबल अगर हम कुछ यहाँ नहीं लिखा हुआ है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, तो क्या होगा, ये प्राइवेट होगा, याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। उसके बाद पब्लिक में हमने एक मेथड डिक्लेयर किया सेट। हमने क्या किया, इंट ए और इंट बी पैरामीटर पास किया। अब ये वाला प्रोग्राम ऐसे आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने यहाँ फिर रेफरेंस कर दिया आई इक्वल टू ए, जे इक्वल टू बी। हम क्या करेंगे अब, वॉइड शो, एक और मेथड हम क्रिएट किए पब्लिक में, वॉइड शो। शो में क्या करेंगे, कुछ भी हम एक आई और जे के वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी आउट। ठीक है, सेम वे हम लोग लिखेंगे आई सिंपल वैल्यू ही देते हैं। ठीक है, फिर हमको जे को प्रिंट करना है तो फिर हम लोग कुछ स्पेस देकर फिर जे दे देंगे। ठीक है, और फिर हैंडल दे देंगे। ये हो गया आपका वॉइड शो। अब क्या हुआ, ये क्लास का काम खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास टर्मिनेट कर देंगे। ये हमारा क्लास टर्मिनेट हो गया। ये हो गया बेस क्लास। अब क्या करना है, दूसरा क्लास बनाना है। दूसरा क्लास बनेगा क्या, जो कि हमारा कहलाता है ड्राइव्ड क्लास, और इस क्लास का प्रॉपर्टीज उसमें एक्सेस करना है। तो ठीक उसी तरह करेंगे, क्या है सिंटेक्स, क्लास, हम एक नया क्लास लिखेंगे। तो हम अभी फ़िलहाल डिराइव्ड ही लिख रहे हैं, जो सिंटेक्स के अनुसार से डिराइव्ड। हम उसके बाद क्या देंगे, कोलन देंगे। विजिबिलिटी मोड, क्योंकि ऊपर में वो क्लास है, हमको विजिबिलिटी मोड क्लास पब्लिक लेना है कि हमको उसका सारा फीचर्स यूज होना चाहिए। तो पब्लिक किए, कौन सा क्लास करना है, बेस क्लास, वो लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक और वेरिएबल ले लेंगे इंट के। अब दूसरा एक और मेथड डिफाइन करेंगे जो कि मेरा
पब्लिक के अंदर होगा। क्या मेथड करेंगे, आप कुछ भी कोई भी मेथड आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, डिराइव्ड। आपको याद होगा हम लोग अगर ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो ये मतलब कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। डिराइव्ड हम लोग इसमें पास कर देंगे इंट एक्स पैरामीटर। ठीक है, आपको पता याद होगा कि कंस्ट्रक्टर में हम लोग रिटर्न टाइप नहीं देते, हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिर उसी तरह रेफरेंस के इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। ठीक है, ये मेरा मेथड का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक शो मेथड, हम यहाँ भी शो मेथड यूज करना है। हम लिखेंगे वॉइड शो के, क्योंकि डिफरेंट नाम देना होगा। इसमें क्या करना है, हमको कोई भी पैरामीटर नहीं पास करना है, सिंपल सा हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फिर क्या करते हैं, सी आउट। किसको प्रिंट करना है, हमको के को प्रिंट करना है, के को प्रिंट कर दिए। ठीक है, और नया लाइन पे हम लोग चले जाएंगे। तो स्लैश एन वी यूज, जब स्लैश एन यूज करना होगा तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश एन लिखना होगा, सेमी कॉलन इंटर, फंक्शन का काम क्लोज, फिर आपका क्लास ख़त्म हो गया, फिर उस क्लास का काम ख़त्म, और फिर सेमी कॉलन। ये आपका हो गया, डिराइव्ड क्लास बन गया। अब क्या होगा, अब हमको इसको मेन मेथड होगा ही, बिना मेन मेथड का प्रोग्राम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इंट मेन यूज़ करेंगे। अब हम क्या, आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी हम करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट हम किसके लिए क्रिएट करेंगे, जो मेरा पिछला क्लास है उसके लिए, जो डिराइव्ड क्लास होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो मेरा पिछला क्लास कौन सा है, डिराइव्ड क्लास, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ओबीजे। तो हमने क्या किया, इसको एज ए कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हैं, तो हम उसको हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे 3, या कुछ भी हम वैल्यू पास कर देंगे 10। ठीक है, और सेमी कॉलन। अब क्या करना है, हमें मेथड, हमारा जो मेथड हमने सेट मेथड क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने एक मेथड सेट क्रिएट किया, अब इस मेथड को कॉल करना है। तो कैसे मेथड को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट, मेथड नेम के क्या है हमारा, सेट है। सेट में हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, तो हमें यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। हम पास करेंगे 2,5, क्योंकि बोथ इंटीजर, हमने ये कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हमें शो करना है। तो क्या सर करना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट पहला हमारा शो मेथड हो गया, तो हमने पहले क्लास के मेथड को एक्सेस कर लिया। अगर दूसरी बात, फिर अगर हम कॉल करेंगे ओबीजे डॉट, हमने क्या किया है, शो के। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डिराइव्ड में है उसके प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं, हमने फिर रिटर्न 0 दे दिए। ठीक है, हो गया, ये प्रोग्राम हो गया। अब कंपाइल करके देखते हैं, एरर आ रहा है क्योंकि ये कंपाइलर, ये सीसीपी का कंपाइलर है, हमको यूज़ करना चाहिए दूसरा कंपाइलर। ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। हमने सेम नाम दिया है ना, वही चीज़ देख लेना है, DER। हाँ देखिए क्या हुआ, गलत है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक ही है, DERIVED हमने गलत नाम दिया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, थोड़ा सा कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है कि कभी, जैसे हम लास्ट टाइम आपको बताए थे IO स्ट्रीम लिखने के लिए, तो इस कंपाइलर में iostream.h नहीं दीजिएगा तो रन नहीं करेगा। हम सेव कर देते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, अब देखिए कोई एरर नहीं। क्या एरर हुआ था कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। तो हमको पता है, लास्ट टाइम पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टर नेम और मेथड नेम दोनों सेम होगा, हमने दोनों दे दिया। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, हमने रिटर्न टाइप भी दे दिया। अब हम कंट्रोल F9 देंगे, यस, आउटपुट हो गया, अल्ट F5। देखिए, तो हमने क्या पास किया था, IJ के लिए 25 पास किया है, K के लिए 10, हमारा आ गया आउटपुट। तो ऐसे करके होता है ये आपका इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास का प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में इनहेरिट हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट किस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो डिराइव्ड क्लास है उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और डायरेक्टली हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। समझ गए सब लोग, कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है?
ठीक है। अब दूसरा था कि अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ किया था एज ए पब्लिक, तो पब्लिकली ये अवेलेबल होगा। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, रेलवे का प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है, या कोई भी सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है। तो ये बात क्या हो गया, पब्लिक कोई भी यूज़ कर सकता है। सरकारी बस कोई भी चढ़ सकता है, उसमें किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट बस किसी का होगा तो सिर्फ प्राइवेट यूज़ का लोग या उससे रिलेटिव चढ़ेगा। अब हम इसको चेंज कर देते हैं एज ए प्राइवेट, तब क्या होगा। ठीक है, हमने सेव कर देते हैं। ठीक, अब हम कंपाइल करते हैं। देखिए दो गो एरर आया ना, क्या लिखा कि बेस क्लास जो है, हमने जो बेस क्लास में मेथड डिफाइन किया है नॉट एक्सेसिबल। क्यों? क्योंकि हमने इसको एज ए प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है। तो प्राइवेट उसी के लिए एक्सेस होगा, उसी क्लास का वो होना चाहिए, तभी जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक उसी तरह दूसरा भी हमारा एरर वही है। देखिए दूसरा भी है बेस क्लास शो, क्योंकि ये दोनों मेथड हमारा बेस क्लास में है इसलिए एक्सेस नहीं, एरर देगा। अब देखिए अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं प्रोटेक्टेड, तब क्या होता है। ठीक है, सेव कर दिए, यस, अल्ट F9। देखिए फिर क्या हुआ, सेम एरर, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड उसका कोई रिलेटिव है नहीं, रिलेटेड है नहीं, इसलिए एरर देगा। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट सब लोगों को? हेलो, सब लोग सो रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। थोड़ा बहुत भले बाउंस करेगा, क्योंकि जब सी अच्छा से पढ़े होंगे, सी प्रोग्रामिंग आता होगा तो सी प्लस प्लस अच्छा से समझिएगा। अगर सी प्लस प्लस अच्छा से आप नहीं समझे तो मतलब, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सी प्लस प्लस में 5 डिफरेंट टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। पहला सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप का इनहेरिटेंस है। अब उसके बाद देखते हैं, पहला है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब नेम हो गया सिंगल, मतलब उस इनहेरिटेंस में जिसमें एक बेस क्लास हो, एक सब क्लास हो, या एक सुपर क्लास हो, एक ड्राइव्ड क्लास हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक क्लास ए है, क्लास बी है। क्लास ए आपका सुपर क्लास है, और जब भी एरो होगा ऊपर की तरफ ही ऐसे ही देंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज इसमें आएगा। तो सिंगल इनहेरिटेंस इज वन वेयर यू हैव अ सिंगल बेस क्लास एंड सिंगल ड्राइव्ड क्लास। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। जो अभी हम एग्जांपल देखे हैं वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक स्टूडेंट होगा। क्या हमने देखा कि एक स्टूडेंट है, ठीक, उस स्टूडेंट का रिलेटेड क्या होगा, कोर्स होगा। तो क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया आपका बेस क्लास, और कोर्स हो गया आपका उसका चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्या, स्टूडेंट के नाम से। तो स्टूडेंट में क्या होगा, उसका प्राइवेट में ऑब्वियसली नाम, मार्क्स, ठीक है, और प्रोटेक्टेड में दे देंगे उसको रिजल्ट, और पब्लिक में देंगे कोई स्टूडेंट फंक्शन कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर हो गया यहाँ पे, इनरोल डिस्प्ले, कोई एक मेथड होगा। अब इसका प्रॉपर्टीज हमको कोर्स में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी तरह क्लास कोर्स क्रिएट करेंगे और पब्लिक क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टूडेंट। तो जब पब्लिक स्टूडेंट है मतलब इसका प्रॉपर्टीज इसमें एक्सेसिबल होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कोर्स कोड मतलब सब्जेक्ट कोड जो आपका आता है, सो सब्जेक्ट का नाम है वो लिखे, पब्लिक में फिर कोर्स कंस्ट्रक्टर कॉल किए, कमेंट्स मतलब कब से स्टार्ट होगा, और कोर्स का डिटेल्स। ये हम 2 मेथड दे दिए और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से अब आप ये चीज़ फ़ोटो ले लीजिए, इस फोटो के बेसिस पे हमने आपको लॉजिक दे दिया है, आपको क्या करना है, इस बेसिस पे आपको प्रोग्राम लिखना है। आप लिख कर बताइएगा। इनरोल में मतलब स्टूडेंट का इनरोल मतलब
नाम, रोल नंबर, क्या है, नाम है और उसका मार्क्स है, सिर्फ दो है और उसको डिस्प्ले करना है। इस क्लास में आइएगा कोर्स में, तो कोर्स का कोड होगा, कोर्स का नाम, वो कब से स्टार्ट हो रहा है वो डिटेल्स, और एक फाइनली मेन मेथड क्रिएट करना होगा जो इसमें कॉल करना होगा। आपको ये टास्क रहेगा। उसके बाद होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया कि वैसा इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास हो, उस बेस क्लास का एक सब क्लास हो, और उस सब क्लास का भी एक सब क्लास हो। मतलब क्लास सी के लिए क्लास बी बन जाएगा बेस क्लास और क्लास सी बन जाएगा डिराइव्ड क्लास। तो अगर इस टाइप का होगा तो क्या हो गया, देखिए, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वैसा इनहेरिटेंस जो एक सब क्लास इनहेरिट करता हो दूसरे क्लास से, तो वो कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक उसी तरह अगर एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो हमने क्या किया, फर्नीचर, फर्नीचर में क्या आएगा, सोफ़ा, सोफ़ा कहाँ यूज होगा, ऑफिस में यूज होगा। तो ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक फर्नीचर क्लास क्रिएट करेंगे, उसका जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ डिटेल्स दे देंगे। सोफ़ा क्रिएट करेंगे तो कितने सीट के लिए चाहिए, उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये क्रिएट करेंगे। क्लास एक ऑफिस क्रिएट करेंगे जिसमें कितना नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, डिलीवरी डेट कब होगा, उसका रीड डिटेल्स, डिस्प्ले डिटेल्स। तो आप इससे भी प्रोग्राम बनाइएगा। ये हमने बेसिक दे दिया कि आपको कैसे करना है, और उसके बाद आप इसको फिर इसको प्रोग्राम लिखिएगा। तो इसका प्रॉपर्टीज़ इससे एक्सेस हुआ, इसका प्रॉपर्टीज एक्सेस हुआ। जब मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सिर्फ ऑफिस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हो गया कि वैसा इनहेरिटेंस जिसमें एक से ज़्यादा बेस क्लास हो, ठीक है, और एक डिराइव्ड क्लास हो, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल क्लास। सो ये क्लास में प्रॉपर्टीज इस क्लास से इनहेरिट होगा, मतलब वो कहलाएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कोई कॉलेज है या कोई कंपनी है, तो कंपनी का क्या होगा, चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, दो गो रोल होगा, उससे रिलेटेड ही कंपनी बनेगा, वो रहेगा तभी कंपनी फॉर्म हुआ। तो ठीक उसी तरह हमने एक चेयरपर्सन के लिए क्लास बनाया, उसके अंदर सारा उसका जो डिटेल्स है वो दे दिए। फिर एक डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर का अलग हो गया। फिर उसके बाद हम दोनों को एक्सेस करना है, तो आप देखिए हमने क्या किया है, एक को प्राइवेट चेयरपर्सन कॉल किए हैं, एक को पब्लिक डायरेक्टर किए हैं। तो हम इस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को, दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम इस कंपनी क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद आपका है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्की में क्या हो गया, मतलब हायरार्की का मतलब हो गया जैसे पेड़, पेड़ क्या है, उसके पास टहनी है, फिर उससे भी टहनी फूटता है, तो उस टाइप का होगा। जैसे ये रूट हो गया और उससे बहुत सारा अलग अलग हो गया, तो मतलब ये हो जाता है हायरार्किकल, मतलब ट्री स्ट्रक्चर में जो होता है। तो इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस इट्स लाइक एन इन्वर्टेड ट्री, मतलब उल्टा ट्री का उल्टा जो होता है, जो जनरली पेड़ में क्या होता है, जड़ नीचे में रहता है, लेकिन यहाँ जड़ ऊपर में रहेगा, उसके बाद उससे सब टहनी फुनगी जो सब निकल रहा है वो सब ये हो गया। तो वही हो गया, ये जड़ हो गया, ये सब टहनी फुनगी हो गया। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि मल्टीपल क्लास इनहेरिट होता है सिंगल बेस क्लास से। ये एक ही बेस क्लास रहेगा लेकिन उसके पास एक से ज़्यादा सब क्लासेस या डिराइव्ड क्लास रहेंगे, तो वो कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें कैसे लेंगे, जैसे टॉय, खिलौना है, तो खिलौना दो तरह का होता है, क्या क्या, एक सॉफ्ट टॉय होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होता है। तो उसी तरह हमने टॉय के लिए क्रिएट किया, सॉफ्ट टॉय के लिए क्रिएट किया, इसमें इसका इनहेरिट किए, फिर क्लास इसमें किए, तो इसमें फिर इस क्लास का प्रॉपर्टीज इनहेरिट किए। तो ये आपका हो गया, इस तरह का कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, कंबाइन करके। ठीक है। तो क्या लिखे, डेफिनेशन में लिखा हुआ कि इट कंबाइन टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमने यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे ये हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों कंबाइंड है। तो आप कुछ भी कंबाइन करके यहाँ पे बनाइएगा, उस तरह से जो भी मिक्सचर होगा वो हमारा कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन बेस एंड ड्राइव्ड क्लास। ठीक है। तो उसमें क्या है कि ड्राइव्ड क्लास कैन हैव देयर ओन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो जो ड्राइव्ड क्लास आप डिफाइन करेंगे
उसका अपना कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होगा। जब ऑब्जेक्ट ड्राइव्ड क्लास में क्रिएट होगा तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट पहले करेगा, उसके बाद ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास इज क्रिएटेड द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आपका ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास गोज आउट ऑफ ए स्कोप इट्स डिस्ट्रक्चर इज कॉल्ड फर्स्ट देन द बेस क्लास। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द स्कोप मतलब उस क्लास से रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा, पहले डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा मतलब मेमोरी फ्री कर देगा, उसके बाद जो बेस क्लास का प्रॉपर्टीज है वो आपको एक्सेस करेगा। ये आपका हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। और सबसे बड़ा बात आपको याद क्या करना है, ये सब जरूरी नहीं है, ये सब बस याद रखिएगा कि डिराइव्ड क्लास किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एक और हो गया कि पासिंग आर्गूमेंट टू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आपको पास करना है बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर को, तो हमने पिछले में देखा था कंस्ट्रक्टर में कोई नहीं, यहाँ पे हमने पास कर दिया तो 2 पैरामीटर, यहाँ पे हमने कोर्स में। तो इस तरीके से भी आप इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर में इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पासिंग आर्गुमेंट टू बेस क्लास। कोई क्वेश्चन है?